So in this session, we are going to study how do we find remainders, or let's say how do we find last two digit in a number where higher powers are given to us. So let us start this by taking an example so that we are able to understand. Let's say we have a number like 2, 3, 4, 7, 8, 6, 1 की power 4, 3, 7, 2, 8, 6, 4. Let us say this is the value and we are interested to find out last two place. What is the answer of last digit? Okay. The answer is 1. Now we are talking about the values to start with. We are talking about the values which are ending with 1. उन्हीं की बात करें जो आखिरी में 1 आते हैं. Obviously, you know the last value will always be 1. All we are interested in the preceding value. So since we are interested in last two digits, I told you in the previous class that we should be interested in only these values. If you are interested in only units place, we are interested in only this value. But if you are interested in last two places, we should be interested in the last two digits. I told you, I hope you remember the reason. मान लेते हैं मुझे 3, 2, 4 into 4, 5, 6 करना है. इसका जो लास्ट टू डिजिट का आंसर आएगा वो इन दोनों की लास्ट टू डिजिट पे ही डिपेंडेंट है, बाकी उसके आगे है कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. सो इन दिस केस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस. व्हाट डू? You write like this: 1. You multiply this 6 by this 4. You multiply this divided by the units place. समझ में आ रहा है? 6 4 जा कितना होता है? 24, यानी 24 लिख सकते हैं. यही आंसर है आपका. बस ठीक है. मजा नहीं आया? आसान, ज्यादा आसान हो गया बोले क्या ये? अच्छा, लॉजिकल नहीं लगा सर, इसीलिए ऐसा पोकर फेस्ट बैठी है, पता ना चले कि मेरे पास पत्ते क्या हैं. मैं पूछ ही लूं भाई क्या सोच रही है. ओके, ये शॉर्टकट है. लॉजिकल भी दिखाऊंगा अभी तुम्हें थोड़ी देर में. वैसे किताब में है, 1.5 पन्ना लगेगा उसमें. बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, 1.5-2 पेज बना रखे हैं उसके, वो बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. वैसे हियर वी आर ट्राइंग टू वर्क विद अ शॉर्टकट टू स्टार्ट विद. ये तब वैलिड है, ये शॉर्टकट तब वैलिड है जब लास्ट डिजिट 1 है. ठीक है, लेकिन अगर 1 ना हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लेट अस से 1 नहीं है, और मुश्किल ले लेते हैं. 9 में तो इवन ऑड का ही. अच्छा चल तो 9 ले लेते, अपन खुश रहेंगे. 69 कर लिया हमने, उसकी पावर 4, 3, 7, 2, 8, 6, 4 आ गया. अब अगर यहाँ 1 हो जाए, अगर यहाँ 1 हो जाए तो काम आसान हो जाएगा अपना. हमें पता है 9 की साइक्लिसिटी 4 होती है. इनफैक्ट 2 तो होती है, 4 भी होती है, 2 भी होती है. चाहे 4 ले लो चाहे 2 ले लो. अगर मैं 69 का स्क्वायर कर दूं, जो उसकी साइक्लिसिटी, क्यों करना चाहता हूं मैं 69 का स्क्वायर? लास्ट में होना जाएगा. तो ये बनेगा 2, 1, 8 जा 16, 6 जा 12, 4 जा 8, 3 2. ये बन जाएगा. 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से, इसको 2 से डिवाइड कर दिया. हाँ भाई, समझ में आ रहा है सभी को? 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 2, 1, 8, 6, 4, 3 2. ऐसे ही क्यों किया? क्योंकि 69 का स्क्वायर, अब अगर आपको याद हो, मेरे आंसर के 2 पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट. राइट पार्ट विल ओनली हैव 2 डिजिट्स. वैदिक मैथ्स क्लास नंबर 1. 50 से कितना अमीर है? 19. तो किसका स्क्वायर करेंगे? 19. 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361. तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 61 आएगा. अपन और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लास्ट 2. तो इसका मतलब दिस क्वेश्चन हैज बिकम 61 की पावर 2, 1, 8, 6, 4, 3 2 बन जाएगा. इसका तो शॉर्टकट पता ही है अपने को. 1 का 1, 6 into 2 12. आंसर क्या बनेगा? मैं इसलिए कह रहा था 9 मत ले, थोड़ा और मुश्किल ले लेंगे. 9 आसान हो गया इसके. अब ले लेते हैं 3. आ रही बात समझ में? अपने को 1 का ट्रिक पता है, तो सब कुछ पूरी जुगाड़ हम किस लिए करेंगे? आखिरी में 1 लाने का. सारी कवायद किस लिए? आखिरी में 1 लाने की. तो 9 है तो 1 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 1 है तो शॉर्टकट पता ही है.
9 है तो आप 1 ले आए। अब मान लेते हैं 3 है, मान ले यहाँ 63 होता, ये बहुत लंबा हो गया, छोटा कर दूं क्या इसको, 43764 मान ले, इतना ले लेते हैं, ठीक है। 63 है, अपने को यहाँ क्या चाहिए 1, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4, ये चूंकि 4 से डिविजिबल है, मैं चाहता हूं उसको थोड़ा और मुश्किल कर ले, मैं 65 कर लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए। मुझे क्या करना है 63 की पावर 4 लेना है। क्यों लेना है, इसका लॉजिक समझ में आता है सभी को, क्योंकि 3 की पावर 4 1 बनेगा, इसलिए। तो यहाँ 4 करेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, 9 जा 36 आएगा, 1 कैरी 4 जा 16 आ जाएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 हो गया, इंटू 63 की पावर 1। अब ये समझ में आना चाहिए क्या किया मैंने कुछ किया, 4 3 7 6 5 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर बचेगा, क्वोशंट डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, ऑल ऑफ यू। अब ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं, वंस अगेन लालच क्या हमारा 1 लाने का। अब 63 की पावर 4 करना है, तो पहले 63 का स्क्वायर, वंस अगेन जो हमने पढ़ा था, 50 से कितना अमीर है 13, 13 का स्क्वायर, यानी लास्ट 2 डिजिट तो 69 बनेगा, समझ में आ रहा है। 63 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट कितना बने 69, लेकिन अपने को 63 का 4 करना है, तो अगर अपन इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। वंस अगेन कितना अमीर है 50 से 19, 19 का स्क्वायर 360, फिर से 61 आ गया, ठीक है। तो इसकी ये बनेगा 61 की पावर 10942 इंटू 63, इसका शॉर्टकट है 1, 6 2 जा 12, 21 हो गया, इसका आंसर है 21, लेकिन यहां हमें पर्पस है 63, इसको भी लेना पड़ेगा, तो हमें करेंगे 21 इंटू 63, याद है राइट क्रॉस लेफ्ट का शॉर्टकट, 1 3 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 and 6 12, कैरी 1, आगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्यों, बिकॉज 2 ही डिजिट चाहिए था, मेरा काम चल गया, आंसर आ गया 23। समझ में आ रहा है, यानी अगर आखिरी में 1 है तो डायरेक्ट शॉर्टकट, 9 है तो स्क्वायर करके 1 बना लिया, आखिरी में 3 है तो पावर 4 करके 1 बना लिया, लेकिन अगर आखिरी में 7 होता तो 4 3 7, वंस अगेन हम इसको करते 67 की पावर 4 इंटू 10942 इंटू 60, यही बनता। अब 67 की पावर 4, इसका शॉर्टकट लेना है, तो 67 का स्क्वायर क्या होएगा, 50 से कितना अमीर है 17, 17 का स्क्वायर 289, तो क्या बनेगा 89, लेकिन अपने को तो इसका भी स्क्वायर चाहिए, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो अब इसमें कितना अमीर, 100 से अमीर है करीब है, कितना 11, यहाँ क्या बनेगा 21, क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी, यहाँ बन गया मेरा, अरे भाई ठीक है 21 की पावर 10942 इंटू, इसका आंसर शॉर्टकट पता ही हमें 1, 2 इंटू 2 4, यानी ये बना 41, ये बना 67, वंस अगेन 2 by 2 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 1 7 जा 7, 7 4 जा 28 प्लस 6 कितना बना 34, 4 3 कैरी 6 4 जा, अच्छा ये नहीं 47, क्वेश्चन सॉल्व। फाइव का भी करते हैं, अभी हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तेरी आज पेट पोजीशन चेंज कैसे हो गई उसकी, हाँ अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये मामला उल्टा उल्टा कैसे हो गया, लड़ाई होगी लगता है कि कुटाई है, नहीं नहीं अच्छा ठीक है चलो। तो आखिरी में अगर 1 आ गया, ठीक है 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक ऑड नंबर बचा 5, हम ये कर लेते हैं 65 की पावर 4 3 2 7 8 9 मान लेते हैं ये, ठीक है। क्या करना है 5 करना है, देखो अगर आखिरी में 5 आता है, आखिरी 2 डिजिट या तो 25 होगी और या 75 होगी, और कुछ आंसर नहीं हो सकता।
समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं अगर आखिरी में किसी भी नंबर 5 आ गया ना, लास्ट 2 डिजिट जो है ना, या तो 25 होगी या 75 होगी। 25 की पावर 1, 35 की पावर मान लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 625। ठीक है, 35 की पावर 2 1225। अच्छा, मैं एक बार 25 की क्यूब लेता हूं, क्या बनेगा? 625 गुणा 25 करो एक बार, 625 गुणा 25 हो जाएगा 62500 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये बनेगा। आखिरी में 25 आ रहा है। ठीक है, 35 का क्यूब करो एक बार, 1225 इंटू 35 करो, देखना आंसर 75 मिलेगा आपको आखिरी में। 4, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन ये है, उसमें भी एक आंसर तो एक ही होगा। वो क्या होगा? हमेशा आंसर 25 होगा एक केस को छोड़ के। सुनो शांत, हमेशा आंसर 25 होगा एक केस को छोड़ के। पावर भी ऑड है, पावर ऑड है, कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7, और इसका प्रीसीडिंग डिजिट भी ऑड है। अरे अगर है तो आंसर 75 होगा, वरना इसका आंसर 25 है। काम खत्म, करने की जरूरत नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यहाँ 6 है इसलिए, और ये ऑड है तो भी आंसर 25 है। यहाँ 65 होता 4 3 2, यहाँ पे इवन पावर इवन तो भी आंसर 25 होता। यहाँ पे ऑड है और पावर में इवन है तो भी आंसर 25 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड है और यहाँ भी ऑड है, आंसर 75 बस, और कोई केस में आंसर कुछ आएगा ही नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अगर पावर ऑड है नंबर है और प्रीसीडिंग डिजिट भी ऑड नंबर है तो ही आंसर 75 आएगा, अदरवाइज आंसर हमेशा 25 आएगा। ये देखते साथ ही आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ पे सभी को? समझ में आ रहा है? सेकंड कितना यहाँ पे मान लो बहुत बड़ा नंबर है 4 7, लेकिन हमें तो लास्ट 2 डिजिट में इंटरेस्ट है तो हम एनीवे छोड़ देंगे, हमें लेना देना ही नहीं। ठीक है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन लास्ट 2 प्लेस, सो वी विल ओनली लुक एट द लास्ट 2 प्लेस इररिस्पेक्टिव। ये भी ऑड, पावर भी ऑड, आंसर 75, उसके अलावा आंसर 25, कुछ नहीं करना। आगे बात समझ सभी को? हाँ जी, कहाँ? हाँ लिख लो, चलो हाँ लिख लो। प्रीसीडिंग ऑड, पावर ऑड, आंसर 75, एल्स द आंसर इज 25। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर ऑड नंबर से एंड हो रहा है तो दिक्कत नहीं है अपने को। अच्छा, अगर 0 से एंड हो रहा है तो भी दिक्कत नहीं है भाई। आखिरी में सिंगल 0 है, पावर खूब सारी हो गई तो जितनी पावर है उतनी 0 तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें तो क्वेश्चन का कोई पंगा नहीं है। मामला फंसेगा 2 4 6 8 में, इवन नंबर्स में। मामला कहां फंसेगा? 2 4 6 8। उसको क्या करेंगे हम देखते हैं। देखो, मान लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं, बताओ कोई भी नंबर बोलो। मान लेते हैं ये, मान लेते हैं नाउ दिस इज अ इवन नंबर। तो इवन नंबर का तो हमें कुछ पता नहीं। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? इवन नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का मल्टीपल होता है। किसी भी ऑड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? ऑड। चलो एक बार इसको हटाते हैं, इन दोनों को। मेरा नंबर बचा 78 की पावर 4315। इसमें से मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 39 की पावर 4315, चलेगा? कैन आई से 2 की पावर 4315 इंटू 39 की पावर 4315, चलेगा? इसका तो आंसर आप निकाल सकते हो, अभी भी सीखा था। कैसे करोगे? 39 की पावर 2 करना पड़ेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा,
5 बनेगा, 7 बनेगा, इंटू 39 बनेगा, यही बनेगा। तो 39 का स्क्वायर करना है, कितना? 50 से क्या है, गरीब है अमीर है? कितना? 11, 11 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 21 की पावर 2157 इंटू 39, यही बात है। ये बनेगा 1, 7 2 जा 14, तो आंसर बनेगा 41 इंटू 39। तो हम 41 इंटू 39 एक लाइन में करेंगे, 1 9 जा 9, क्रॉस मल्टी 36 प्लस 3 39, तो क्या आ गया 9। इस वाले पोर्शन का तो आंसर आ गया 99। अब मेरा बच गया ये, यानी मुझे निकालना है 2 की पावर 4315। मुझे क्या निकालना है? 2 की पावर 4315। अब ये एक समस्या है, बट हमें लास्ट 2 चाहिए। सो लेट अस लुक एट अ पैटर्न ऑफ 2 फॉर लास्ट 2 डिजिट। एग्जाम में नहीं करना है, एक बार थोड़ा टाइम लगेगा समझाने के लिए ताकि दिमाग में फिट हो जाए, इसलिए मैं लगाऊंगा थोड़ा सा टाइम, बट अल्टीमेटली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट। यू सी, इफ यू आर लुकिंग एट लास्ट 2 डिजिट्स, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, इसका डबल कितना बनेगा? 2 की पावर 10, ठीक है, 10, 1024 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, ऐसे करते जाएंगे 2 की पावर 20। मान लो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कितना होगा? 76, आ रही बस में। फिर करेंगे 2 की पावर 21, 2 की पावर 22, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 की पावर 30। 76 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 30 आ जाएगा। 76 इंटू 24 कितना होता है? 76 इंटू 24 कितना होता है? 6 4 जा 24, 2 कैरी 28 और 12 कितना बनेगा? 40 और 2 42, आंसर कितना आया? 20। लेट अस से फिर मैंने 2 की पावर 31 किया, 2 की पावर 32, इन दोनों को 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 30 होता है। तो 2 की पावर 10 लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया? 24, कुछ तो आएगा, लेकिन अपन लास्ट 2 में इंटरेस्ट रख रहे हैं। इसमें भी लास्ट 2 में क्या आएगा? 76। तो इसका जो आंसर होगा वो इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट होगा, लास्ट 2 का। अच्छा, वो ऐसे 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 तूने अंधेरा अंधेरा कायम नहीं रखा, सही जगह है, लगाई होगी किसी भी बैच में। अभी तो एक और बैच शुरू किया था हमने, कोई नहीं, उसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दे, बस 24 गुणा 76 करके देख लेते हैं, आंसर आएगा 24। अब 2 की पावर 40 यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 76 का स्क्वायर कैसे करोगे? कितना करीब है? 24, 24 का स्क्वायर 76 आ गया। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? यानी कि जब 2 की पावर 10 इंटू कोई भी ऑड नंबर है, यानी 2 की पावर 10, 30, 50, 70, तो आंसर कितना आएगा? 24। और 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर है, तो आंसर कितना आएगा? ये पल्ले पड़ रही है कहानी, ये पैटर्न से आया। कैसे है? ऑब्जर्वेशन। यानी 2 की पावर 10, 30, 50, 70, यानी 0 से पहले वाला अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? 24, और 0 से पहले वाला इवन है, आंसर क्या आएगा? 76। क्लियर है यहां तक? हमें चाहिए इसका आंसर। मैं इसको ऐसे करूंगा, 2 की पावर 10 इंटू 431 प्लस 2 की पावर 5। कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता हूं, यानी इसको 0 मान के ये ऑड है ना, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर, यानी इन दोनों को गुणा कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 24 इंटू 32, 8
4 3 12 और 4 16 तो 6, 68 आ गया। यानी इसका आंसर है 60, यानी कि इस पोर्शन का जो आंसर है ये वाला दैट इज 68। यानी इसके नीचे ये हमें सॉल्व करना था, यहाँ पे आ गए थे यार, ये यही चल रहा था ना अपना। ये इधर कितना आंसर आया था 99 और इधर कितना आंसर आया 68। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो 68 इंटू 99 कितना बनेगा 67 बनेगा। या तो 6800 में से 68 माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 गया 2, 32। आंसर कितना बनेगा 32 ही तो बनना चाहिए 60, तो इसका आंसर आएगा 30 है, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना था। इसको अलग से सॉल्व किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, इसको अलग से सॉल्व किया, तो आंसर तो यही लाना पड़ेगा ना दोनों का। इस तरीके से ये शॉर्टकट ही है, ये मेथड शॉर्टकट ही है। ये बस याद रखना है, 2 की पावर सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो 24, सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है तो 70। अब वो क्यों है सेकेंड लास्ट, क्यों बोल रहा हूं, उसका ये पूरा लॉजिक है। हाँ। कुछ भी हो, इवन होगा, 2 कॉमन निकालोगे, और कोई जरूरी नहीं सिंगल 2 आए, मान लो 4 आ गया, 8 आ गया, अल्टीमेटली 2 की पावर ही आएगी, बचा हुआ ऑड बनेगा। तो गारंटीड ऑड का मेथड पता है, और 2 की पावर कितना ही बड़ा नंबर हो हम निकाल ही सकते हैं। सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर लास्ट 2 डिजिट्स। एक क्वेश्चन है किताब में, मैं चाहता हूं उसको अपने आप से करो, अपने किताब मत देखना उसने कैसे किया है, जो मैंने सिखाया वैसे करोगे तो जल्दी निकलेगा। दिखाना। It is a question number 2.08. So the question is this. Example number 2.08. N is equal to 117 की power 513. When it is divided by 100, you have to find out the remainder. ये question है। समझ में आ रहा है? 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको 100 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, वो ही निकालना है हमें, ठीक है। आपके लिए जल्दी केक वॉक होना चाहिए ये, it should be a cake walk for you guys. मैं सोच ही रहा था, पानी नीचे ले आया। हाँ जी, हो गया। अब डिटेल सॉल्यूशन देख, मजा आया? हाँ, तुमने तो मेरे से ही क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने कहा था टाइम लगेगा, देख आधा घंटा लग गया ना। और भी तो पढ़ाना है।
ये आंसर आना चाहिए सबका, जिसका इसका नहीं आया मुझे बताना, मैं समझा दूंगा अलग से। ये नहीं आया तो फिर मुश्किल है, ये आसान क्वेश्चन वालों में से है, बहुत आसान वाले में से नहीं है, ऐसे मत देख। अच्छा 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, आ गया। देख इसने कहाँ गलत किया, लास्ट 2 डिजिट। हाँ वेरी गुड। नहीं आ रहा, बता क्यों नहीं आ रहा। इसको 17 मान ले, 17 की पावर 4 करना पड़ेगा। पावर कितना आया, इसको 4 से डिवाइड करना है ना, इसको 513 को। कितना आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 17 की पावर 4 अब 17 की पावर 4 की वैल्यू बता, 17 की पावर 4 की वैल्यू बताओ। 17 स्क्वायर कितना होता है, सत्रह का स्क्वायर होता है 2 8, ठीक है। ये समझ में आ रहा है 89 क्यों, लास्ट 2 डिजिट इसकी पावर, इसका स्क्वायर 72 का है। हाँ। इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 89 का स्क्वायर कितना करीब है, वेरी गुड। तो ये आ गया 21 आ गया की पावर 128, और यहाँ क्या आ गया, इसका शॉर्टकट तो था 1 का 1, फिर 2 इंटू कितना हो गया, क्या क्या आएगा 61, और यहाँ 17 बचा हुआ है। देख आंसर बता क्या है इसका, हाँ जी समझ में आया सभी को है, 1 लेके आना है, और 1 लाने का तरीका यही है, ऑड नंबर होगा ना, पावर 4 करेगा तो 1 आएगा ही आएगा, लास्ट में ऑड होना चाहिए, तो पावर 4 करेगा तो 1 मजबूत आ ही जाएगा, और इवन है तो 2 कॉमन निकाल के ऑड बना ले बस। अब ये जो भी हमने पढ़ा था याद है पहले क्लासेस में, हम सब यूज कर रहे हैं, स्क्वायरिंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, सब कुछ यूज कर रहे हैं। हाँ यश सर 2 कॉमन नंबर का निकालना है, फिर लास्ट 2 डिजिट का निकालना है क्या चीज, इवन नंबर में 2 कॉमन नंबर का हाँ 2 बाहर निकालना है, पहले 2 बाहर निकालेगा ना, फिर 2 का अलग से सॉल्व करेंगे और बचा हुआ का अलग से सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन हो गए समझ ले इवन नंबर के केस में। ओके। और सर एक नंबर हुआ 2212 हुआ, हाँ उसमें 2 कॉमन निकालेंगे 06 बचेगा, तो 6 के साथ करना है, तो शुरू से कर लेना, 2212 है, 2 कॉमन निकाल लेगा तो 1106 बचेगा, तो ये 06 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 06 करना पड़ेगा। ओके सर। अब तो 06 में भी, अभी 06 ये भी इवन हो गया ना, यस सर। फिर से इसमें से भी 2 निकाल, 2 इंटू 5 2 3, तो ये कॉमन आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 2 3। अगर मान ले इसकी पावर 84 होता एग्जाम्पल, तो यानी इसकी पावर 84 होता, इसका मतलब 2 की पावर 84 होता, और 523 की पावर, इसको अलग सॉल्व करता है, इसको अलग सॉल्व करता है। ओके सर। ठीक है,
हाँ जी, इतनी खुशी का मतलब है समझ आ गया है ना? Okay. Now, I'll tell you a few more interesting things here. Now, of course, I've not taught you reminders so far, but in this case, my question was 117 की power 513 divided by 100, and we had to find out the remainder, and the remainder basically implies last two digits, right? Now, had this question been 117 की power 513 divided by 50, then there could a question could be 117 की power 513 divided by 25. The question could be 117 divided by 513 divided by 20. It could be 117 513 divided by 10. It could be 117 divided 513 divided by 5, or 117 5 की power 13 divided by 2, for example. अब क्या करना है आपको? देखिए, जब हमने 100 से डिवाइड करके ये रिमाइंडर आया, समझ में आ रहा है? तो अगर हमें उसके फैक्टर्स से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 100 से डिवाइड करके लास्ट टू डिजिट आ गया या रिमाइंडर आ गया। अगर 50 उसका फैक्टर है, अगर हमें उसके फैक्टर से डिवाइड करना है ये, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? जो तुमने रिमाइंडर निकाला है ना, उसी को 50 से डिवाइड कर दो। तो चूंकि 37 को 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 37 ही आएगा, यानी इसका आंसर भी 37 ही है। लेकिन अगर ये करोगे तो क्या करना पड़ेगा? इसका रिमाइंडर कितना आया था? 37 आया था ना, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर। अब हमें उसके फैक्टर से डिवाइड करना है, तो उसके फैक्टर से डिवाइड कर दो 25, रिमाइंडर कितना आएगा? यहां पे रिमाइंडर कितना आया था? 37। अब 20 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा? 17। 10 से डिवाइड करना है, यूनिट्स प्लेस निकालनी है। 37 को डिवाइड करोगे कितना बनेगा? 7। 37 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर कितना आएगा? 7। और यहाँ पे 37 को डिवाइड करोगे 5 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे 37 को डिवाइड करोगे 2 से, रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमें या तो 50 से डिवाइड करना है, या 25 से डिवाइड करना है, या 20 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब यूनिट्स प्लेस है, वो तुमने सीखा ही हुआ है। या 5 से डिवाइड करना है, या 2 से डिवाइड करना है। यानी 5 से या 2 से करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, यूनिट्स प्लेस निकालो और उसको 5 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। यूनिट्स प्लेस निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। लेकिन अगर 25 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट टू डिजिट निकालना पड़ेगा, यानी 100 से डिवाइड करके जो आंसर आया वो रिमाइंडर निकालो, उसके बाद उस रिमाइंडर को 25 से डिवाइड कर दो, वो उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, खासतौर पे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 5, 10, 20, 25 एंड 50। तो ये एडिशनल एडवांटेज है, अगर हम लास्ट टू डिजिट ठीक से निकाल पा रहे हैं तो हम ये बातें और कर सकते हैं। हाँ बता, क्या गलत हो गया था, क्या कह रहे थे? 37 को डिवाइड बाय 50 करेंगे तो रिमाइंडर 37 कैसे बचेगा? रिमाइंडर छोटा होता है ना डिवाइजर से। 50 0 जा 0। Are we clear here? No problems. Now let us come to the next idea of finding out remainders. ओके, इसका रिमाइंडर निकालना है हमने, मान लो सेवन इंटू 10 ये 8 है। ले, सुंदर सुंदर लिख रहा हूं, ये ले। ओके, 2 कैसे आएगा? 2 2
2 आ गया ना आंसर? क्यों कट नहीं कट सकते? क्यों 700 डिवाइड बाय 500 2 नहीं बचेगा? वो सही कह रही है, इसका आंसर देखो। सुनो एक बात सुनो, ये गलत है, इसका आंसर है ये। देखो अगर मैंने कहा 14 को 10 से डिवाइड करना है, मैंने क्या कहा 14 से, तो 14 से डिवाइड कर लो, ऐसे करोगे 10 1 जा 10 रिमाइंडर 4। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो 2 ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, अब करोगे 5 1 जा 5 रिमाइंडर। अब ये फर्क क्यों आ रहा है? फर्क इसलिए आ रहा है कि हमें 14 को 10 से डिवाइड करना था, ना कि 7 को 5 से। उसी तरीके से ऊपर मुझे 7 इंटू 10 की पावर 8 को मुझे 5 इंटू 10 की पावर 8 से डिवाइड करना था, ना कि 7 को 5 से। लेकिन करने का तरीका यही है। तरीका क्या है? जो कॉमन है उसको काट दो और रिमाइंडर निकाल लो। जैसे यहाँ रिमाइंडर आ गया 2, हमने किससे काटा था? 2 से, तो वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर हमने किया 7 इंटू 10 की पावर 8 किया है ना, और यहाँ किया 5 इंटू 10 की पावर 8। तो सबसे पहले क्या करो, ये कॉमन है, काट दो, कोई बात नहीं। अब रिमाइंडर आया 2, लेकिन 2 तब आया जब मैंने ऊपर और नीचे किसी कॉमन चीज से काटा था। तो वो जो चीज मैंने काटी है उसको लिखना पड़ेगा, ये एक्चुअल रिमाइंडर है। पहले तो यही समझ लो रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन सेइंग 7 divided by 5 and 14 divided by 10. You have to, whatever you have cancelled by taking some common factor, you have to add back or multiply back subsequently after the division has been completed. तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही समझो रिमाइंडर का। समझ में आ रहा है रिमाइंडर? ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का समझाया था। नेगेटिव रिमाइंडर HCF LCM कर रहे थे, फालतू और कम। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। नेगेटिव वाला मान लो मैंने कहा 7 डिवाइडेड बाय 5, या तो रिमाइंडर +2 है और यह रिमाइंडर -3 है। इसका मतलब है 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 रिमाइंडर 2। 2 इज एक्स्ट्रा। कमी कितने की है? 3 की, क्योंकि 5 का मल्टीपल होता तो डिवाइड हो जाता। तो इसका जो डिफरेंस है वो कमी है, 3 है ना, उसको हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, इसको पढ़ाने और समझाने का पर्पस ये है रिमाइंडर्स को। ठीक है, बेसिकली मैं अभी रिमाइंडर समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने कहा 1207 इंटू 1209 इंटू 1208 होल डिवाइडेड बाय 12 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। आ रही बात समझ में? हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना। अब एक तरीका तो ये है कि हम तीनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा। दूसरा तरीका है हम तीनों का रिमाइंडर इंडिपेंडेंटली निकाल दें और रिमाइंडर को फिर मल्टीप्लाई कर दें। समझ आ रहा है क्या समझा रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई करके या तो रिमाइंडर निकालें या रिमाइंडर निकालते हैं। पहले इसका रिमाइंडर बनेगा 7, इसका रिमाइंडर बनेगा 9 और इसका रिमाइंडर बनेगा 8। इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों डिवाइड हो रहा है? 4 9 जा, वो डिवाइड हो रहा है। रुक जा, 6 ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कर लिया हमने। अब 7 9 जा 63 इंटू 6। 63 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 5 जा 60, 3 आ गया इंटू 6, 6 3 जा 18, 18 को 12 से डिवाइड करोगे 6, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6। मतलब तीनों रिमाइंडर मल्टीप्लाई करके फिर 12 से डिवाइड कर दो। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे
इसको 7 लिख लेते हैं, इसको -3 कर लेते हैं, है ना। 7 3 -21 हो गया, -21 डिवाइडेड बाई 12, 24 प्लस 3 24 हो गया तो +3 हो गया, 6 3 18, 18 को 12 से किया तो वापस 6 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर करके शॉर्टकट कर रहे हैं। ऐसा है, देखो समझो मैं क्या समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरीका तो ये, रिमाइंडर आ गया 7 9 6, तीनों को गुणा कर दो, 7 9 जा 63 इंटू 6, कुछ तो आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 378। 378 को आप 12 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 6। एक तरीका ये। मैं कह रहा हूं ऐसे मान लो कैलकुलेशन बड़ी हो गई, तो अगर हम कैलकुलेशन का शॉर्टकट मार रहे हैं, कैलकुलेशन का शॉर्टकट मार रहे हैं, शॉर्टकट मारने का मतलब ये है कि या तो मैं इसको -5 रिमाइंडर ले लेता हूं एक बार के लिए, इसको -3 ले लेता हूं, और चूंकि 6 में इसको छोड़ देता हूं। -5 इंटू -3 कितना होगा? +15। 15 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना बच गया? 3। तो इसका जो इफेक्टिव है, इसका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, उसका रिमाइंडर है 3, और यहां कितना बचा हुआ है? 6। तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 को फिर से 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। या तो तुम 378 करो या ये से शॉर्टकट करो। ओके, देखो नेगेटिव रिमाइंडर का एक ही पर्पस होता है कि जहां बड़े रिमाइंडर बच रहे हैं उसको नेगेटिव करके छोटा कर लो। समझ में आ रहा है? मतलब मान लेते हैं हमने किया 1207 इंटू 1209 इंटू 1206, इसका रिमाइंडर आ रहा है 7 9 और 6। अब मुझे लग रहा है कि मैं 7 से छोटा कर सकता हूं। किसी नंबर को 12 से डिवाइड किया, 7 बचा, कितने की कमी है? तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर ये कर सकते हैं। किसी को मैंने 12 से डिवाइड किया, 9 बचा, नेगेटिव रिमाइंडर। या तो तीनों को गुणा कर दें, 5 3 15 6 90, फिर उसको 12 से डिवाइड करें। मैं वो भी नहीं करना चाहता। समझ में आ रहा है? मैं क्या करना चाहता हूं, जितनी जल्दी जितना 2 के मल्टीपल बाहर हो जाएं ताकि छोटा छोटा रिमाइंडर बचे। तो मैं करूंगा 5 3 15, 15 6 करने की बजाय मैं सीधा 15 को ही 12 से डिवाइड कर दूंगा फिलहाल, 3। तो यहां का जो रिजल्ट है वो कितना है? 3, और यहां का जो रिजल्ट है 6। 6 इंटू 3 18, फिर 12 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आ जाएगा? 6। ये आंसर आ रहा है समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है, मैं वही कह रहा हूँ। 15 6 के 90, 90 को 12 से डिवाइड कर, 12 7 जा 84, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। मैं ये समझा रहा हूँ कि जब बड़े रिमाइंडर्स होते हैं उसको छोटा करने के लिए अपन नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर करके फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हाँ, ये रिमाइंडर्स के लिए वैलिड है। प्रोडक्ट करके रिमाइंडर निकालना या रिमाइंडर निकाल के प्रोडक्ट करना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अपन अल्फाबेट दे दे, मतलब पावर में अल्फाबेट यानी ABCD दे दे। ये कहां से सोच के लाता है यार तू? पता नहीं, देखेंगे अभी तो, मतलब अभी। अब मान लेते हैं क्वेश्चन ये 1707 प्लस 1209 प्लस 1206 डिवाइडेड बाई 12, मान लो ये करना है। या तो हम इसको जोड़ के डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें, या रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दें। इसका रिमाइंडर बनेगा 7, इसका 9 और इसका 6। या तो इनको जोड़ के डिवाइड बाय 12 कर लो, और ज्यादा ही मेहनत पड़ रही है तो -5 -3 प्लस 6, तो -8 प्लस 6, रिमाइंडर आया -2। -2 का मतलब +10। एक तरीका ये। दूसरा 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 डिवाइडेड बाय 12 इज 10। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है? क्वेश्चन दे दिया मैंने 12121207 121209, फिर कर ले ऐड, मजे आएंगे, टाइम लगेगा। वी आर ट्राइंग टू शॉर्टन द टाइम। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? इससे आसान क्या तरीका बताऊं मैं तुमको?
बहुत लिमिटेड केस में मैं भी कराऊंगा, अभी 4-5 फॉर्मूले मैं भी बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ। रिमाइंडर होता क्या है, नेगेटिव, हाँ चल जाएगा। मान ले तेरे को करना है 1207 प्लस 1209 माइनस 1206, इसका रिमाइंडर +7 +9 -6, 7 + 3 डिवाइड बाय 12 रिमाइंडर 10, ये आंसर। इस केस में यही आ रहा है 7 + 9, ये माइनस किया ना यहाँ ये। अच्छा तो ये पूछ रही है क्या 7 फालतू यानी 5 की कमी, 9 फालतू यानी 3 की कमी। किसी नंबर को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर -2 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 12, 10, बस यही लिखते हैं। अगर किसी नंबर को 12 से डिवाइड करेगी 10 आया रिमाइंडर, अगर पॉजिटिव 10 है तो नेगेटिव कितना है, तो अगर -2 आ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव कितना है 10, वही लिखा। हाँ जी, इस खुशी की लहर का कोई कारण है तो मुझे भी बताइए, है नहीं है? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, हाँ जी बेटा, मेकिंग सेंस? ओके, सो let us proceed with now some of the methods given in the book. Now these have been some of similar type of questions have been asked in exams, so I've just taken up to give you this sense of reminder. So there are few sense in reminder, as in अगर कुछ कॉमन कट किया तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। उसी तरीके से किसी बहुत बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कई सारे नंबर को ऐड करना है, कई सारे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। उसका एक तरीका ये भी होता है कि हम अलग अलग रिमाइंडर निकाल लें और फिर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। वो समझाने के लिए मैंने ये सारी कहानियां आपको समझाई है। इसके बाद there are certain types of questions where we have to find out the reminders and there are some methods which are given in our book in order. तो मैं एक बार वो बुक वाला भी कवर कर लेता हूँ ताकि जब आप देखो तो ऐसा ना रहे कि सिलेबस नहीं हुआ है, और फिर ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो एडिशनल है वो भी मैं ऊपर नीचे करके आपकी कवर कराता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज हमारी किताब में है वो है पैटर्न मेथड। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर इज नो स्पेसिफिक शॉर्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट अ रिमाइंडर ऑफ नंबर्स। द ओनली मेथड इज trying to divide it and figuring it out. However, whatever the difficulty may be, pattern method will certainly give you an answer, but it is not the efficient method of getting a reminders. वो efficient method नहीं है, लेकिन आंसर जरूर आएगा उससे। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, but before that I need a book, मैं उसमें से एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे पैटर्न तो आप समझ गए होंगे, जैसे हमने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हमने उसको पैटर्न बोला है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास कोई पैटर्न मेथड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 4। 3 की पावर 42 नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 4 और हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो हम सबसे पहला मेथड यूज करते हैं जो ये बोल रहे हैं पैटर्न मेथड। पैटर्न मेथड का मतलब है हम वैल्यूज लिखते जाएंगे और उसको डिवाइड करते चलेंगे 4 से। सो 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3। 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 द रिमाइंडर विल बी 5। 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, अच्छा 9 डिवाइड बाय 4 1, हाँ वो हो गया क्वेश्चन, फिर क्या करना है। चलो तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। या मतलब इसका मतलब पैटर्न कहाँ हो रहा है 3 1। इसकी साइक्लिसिटी किसकी है 2 की, इसकी साइक्लिसिटी 2 है, यानी 3 की पावर 2 करेंगे तो भी 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 1 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे 1 आएगा, 3 की पावर 6, यानी 3 की पावर इवन नंबर पे 1 आएगा, और 3 की पावर 42 है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए 1। दिस इज पैटर्न मेथड। Let's take this question. 2 की पावर 89 डिवाइडेड बाय, ये क्या 89 है 62 है,
2 की पावर 69 है। ठीक है, 2 की पावर 69 डिवाइडेड बाय 9। नाउ वंस अगेन वी विल ट्राई टू डू ए पैटर्न मेथड। तो मान लेते हैं 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 9 कितना बनेगा 2। 2 की पावर 2 4, रिमाइंडर 4। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 बाय 9 14 माइनस 9 5। 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 1 है ना। अच्छा, तो अब हम देखें 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 9। अब आप समझ रहे हो 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9, तो यानी 2 4 8 5 1 और फिर से 2 4 8 5 1। साइक्लिसिटी किसकी है 6। इसका मतलब है जब हम 2 की पावर 6 का कोई भी मल्टीपल लेंगे और डिवाइड बाय 9 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 1 आएगा। इसका ये मतलब है, क्योंकि साइक्लिसिटी 6 है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 6 से। तो 2 की पावर 6 इंटू 11 इंटू 2 क्यूब। अब 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9, इसका रिमाइंडर क्या आएगा आएगा। और उसी तरीके से इसका रिमाइंडर क्या आएगा 8। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाए ओवरऑल। ये इसका आंसर है। अब साइक्लिसिटी कहां मिली 6 के बाद मिली। कहीं कहीं साइक्लिसिटी 10 के बाद भी मिल सकती है, 15 20 25 वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बोल 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 है 11 क्यों किया, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी है इसलिए 6 से डिवाइड किया। 69 को 6 से डिवाइड करेंगे 66 आएगा। 6 इंटू 11 क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। ऐसा किया मैंने 69 को 6 1 जा 6 6 1 जा 6 ये है। तो 69 को अपन लिखते हैं 6 इंटू 11 प्लस 3। तो 2 की पावर 69 को अपन लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 11 प्लस 3। इसको अपन लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 3। व्हेन द बेसिस आर इक्वल पावर्स कैन बी एडेड, इसलिए लिखा मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 6 की साइक्लिसिटी है, यानी 2 की पावर 6 इंटू 11 हो, 2 की पावर 6 इंटू 1 लाख हो, 2 की पावर 6 इंटू 5000 हो, उसका आंसर 1 आएगा। हाँ वो मान लेंगे उसका आंसर वही होगा, जो साइक्लिसिटी से डिवाइड करके जिसका मल्टीपल होगा उसका आंसर जो आएगा वही मान लेंगे। अब यहाँ पे तो 1 आया, उससे 2 की बात आता तो 2 मान लेते उस केस में। समझ में आ रहा है पैटर्न मेथड। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड वेयर if the question is difficult, no matter what, if you persistently follow very religiously, you try to figure out the pattern, you will be able to handle the answers. ये इसका एक मेथड होता है हमें सॉल्व करने का, पैटर्न मेथड। दूसरा मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम शायद मैंने पढ़ाया होगा फंक्शन में, कोई बात ठीक है। तो पहले मैं बताता हूं ये रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम क्या होता है। हालांकि ये 8वीं 9वीं में बताया जाता है, बट हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी आवाज आती रहती है कान में ना, क्या सिर्फ तेरी आवाज यहाँ आ रही होती है और मेरे को लगता है या तो कोई मधुर आवाज हो, मुझे अच्छा लगे। गुड़ 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 पानी जैसा। ओके चलो लेट्स फोकस नाउ। फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। लेट अस से दिस इज अ एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, कुछ भी एक एक्सप्रेशन है। मुझे इसको डिवाइड करना है, मान लेते हैं x माइनस 2 से। मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो इसका डिवाइड करने का जो नॉर्मल टेक्निकल मेथड होता है वो क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 ऐसे करते हैं। अब हमें यहां वही चीज लिखनी है सच दैट इज दिस इनटू दिस शुड बी द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं x, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर जो बचा हुआ टर्म है -2 इंटू एक्स माइनस 2x, उसके बाद इसको माइनस करते थे तो माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये 7x ऊपर से उतारेंगे प्लस, फिर हम करेंगे यहाँ क्या करना पड़ेगा +7 ताकि ये 7 इंटू एक्स आ जाए। तो यहाँ बनेगा +7 -2 इंटू 7 -14, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 26। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया 26। ये नॉर्मल मेथड है, ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। अब अगर हमें इसको बिना इस प्रोसेस किए रिमाइंडर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके पहले एक चीज और समझाता हूं। एक मिनट, मान लेते हैं f of x is given to me as x square plus 5x plus 12 मान लेते हैं। What is the value of f of 3? The value of f of 3 means 3 का स्क्वायर plus 5 into 3 plus 12, यही बात है। What is f of -2? Which means -2 का स्क्वायर plus 5 into -2 plus 12, यही बात है। मान लेते हैं मैं बोलता f of रेड कलर, तो आंसर क्या होता रेड कलर स्क्वायर plus 5 रेड plus 12। मान लो मैं बोलता f of डोंकी, तो क्या होता डोंकी स्क्वायर प्लस 5 डोंकी प्लस 12। अगर मोंकी होता +5 मोंकी प्लस 12। कहने का मतलब ये है यहां पे जो भी वैल्यू है जिस भी वैल्यू से रिप्लेस करोगे x उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। आ रही बात समझ? इसका मतलब है जो भी यहाँ x की जगह डालोगे वो फंक्शन में रिप्लेस हो जाएगा, इसका ये मतलब है। अब ये मेरा फंक्शन f of x है, इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो ये मेरा फंक्शन f of x है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a द रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड एज f of a। यानी कोई एक्सप्रेशन f of x है जो कि इस केस में मान लो ये f of x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें डिवाइड करना है x माइनस a, ये x माइनस a है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या बनेगी 2, बिकॉज x माइनस a इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट x माइनस 2। सो व्हाट इज a 2। रिमाइंडर कैसे आएगा f of a, यानी f of a की जगह क्या लिखूं 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 12, तो ये बनेगा 4 प्लस 10 प्लस 12, कितना बन जाएगा 26, जो कि इस रिमाइंडर के बराबर है। कोई फंक्शन f of x है, अगर हमें x माइनस a से डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर निकालने के लिए x की जगह a लिखना पड़ेगा। a क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू, बस इतना ही, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, रुक जा बेटा रुक जा, x प्लस 3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर इसको सॉल्व करके रिमाइंडर निकालना है। अपने को क्या करना है, x की जगह f of -3 सॉल्व करना है, क्योंकि x प्लस 3 शुड बी रिटन एज x माइनस a, तो आप इसको x माइनस ऑफ -3 लिख सकते हैं, तो ये x माइनस a, तो a की वैल्यू ये बनेगी, ये बाय फंक्शन रिमाइंडर क्या होता है f of a यानी f of -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 7, तो ये बनेगा +9 प्लस 7 माइनस 15 1। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। हमने HCF में पढ़ा था ना, फैक्टर क्या होता है, नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ फंक्शन f of x as x square minus 5x plus 6 and I am dividing it, let us say x minus 2. Now what is remainder? Remainder can be obtained as f of 2. Now if you put f of 2, it becomes 2 square minus 5 into 2 plus 6, तो बन जाएगा 4 minus 10 plus 6। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब है x minus 2 is a factor of x square minus 5x plus 6. This process is known as factor theorem. इसमें नहीं दिया हुआ बट बता रहा हूं आपको। When f of a, x minus a, when a function f of x is divided by x minus a, remainder is obtained as f of a. Now if the value of f of a happens to be 0, then I will claim and I can say that x minus a is a factor of function f of x. ये हम फंक्शन में एक बार और थोड़ा सा देखेंगे, but I'm sure you are understanding this. ठीक है, अभी करते हैं, अभी आते हैं। मान लेते हैं अभी हमने कि पैटर्न मेथड पे क्वेश्चन किया था
कौन सा क्वेश्चन किया था? 2 क्वेश्चन किए थे। 3 की पावर 42/4, 3 की पावर 42/4 और दूसरा किया था 2 की पावर 69/9। पैटर्न बनाया था। अब यहां हम रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, ऊपर वाले को हमें एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा और नीचे वाले को एक्स माइनस ए बनाना पड़ेगा। यानी कि 3 और 4 में कुछ कनेक्शन लेना पड़ेगा, कोई कनेक्शन होना चाहिए। क्या कनेक्शन है 3 और 4 में? 4 - 1 is 3 कर सकते हैं, या 3 + 1 is 4। तो मान लो मैंने 3 को x मान लिया, तो ये बनेगा x की पावर 42 और ये बनेगा x + 1। ये मेरा हो गया f ऑफ x और ये मेरा हो गया x माइनस ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? हमें रिमाइंडर निकालना है तो f ऑफ -1 करना पड़ेगा। f ऑफ, यानी कि -1 की पावर 42, यही करना पड़ेगा। 1 आएगा, यही आंसर निकाला था हमने। ये अच्छा मेथड नहीं है। इस केस में आसान है, बन रहा है। जहां पर भी +1 -1 नहीं बनाना, वहां पसीने आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तब तक अच्छा है जब तक डिनोमिनेटर में x + 1 या x -1 आ जाए, तब तक तो फुल मजे हैं। जैसे कि मजे इसमें भी आएंगे अगले वाले में, क्योंकि बन सकता है। 8, 2 और 9 में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? 2³ + 1 बनेगा और 2³ हम यहां लिख सकते हैं। यानी अगर मैं 2³ को x मान रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो डिनोमिनेटर कैन बी टेकन एज x + 1, न्यूमरेटर कैन बी टेकन एज 2³ की पावर 23। ठीक है, और 2³ को मैंने माना x, तो ये बनेगा x की पावर 23 डिवाइडेड बाय x + 1। तो ये मेरा क्या बनेगा? f ऑफ x, और ये क्या बनेगा मेरा? x माइनस ए। तो a की वैल्यू क्या बनेगी? -1। तो रिमाइंडर बनेगा f ऑफ -1, यानी कि बनेगा -1 की पावर 23। तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? -1। यानी किसी नंबर को हमने 9 से, किसी नंबर को हमने 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर -1 आया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर। भाई किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया, 8 रिमाइंडर आता तो -1 बोलते, लेकिन -1 रिमाइंडर आया, इसका मतलब +8 बोलेंगे। ठीक है, उनका सम 9 बैठना चाहिए। यहां पर भी बन गया, सब जगह नहीं बनेगा, जहां बनेगा वहां के लिए अच्छा है। ये रिमाइंडर थ्योरम है। पहले पढ़ रही है बात? नो प्रॉब्लम्स? ठीक है। नो ओके। कहीं जाना नहीं है, बैठो, 5 मिनट बैठना है तो। Okay, now let us continue. The next idea is a very important one. It is known as Fermat's little theorem. Now, this is used wherever the divisor is a prime number. ये कहां पे इस्तेमाल होता है? जहां पे डिवाइजर जो है वो प्राइम नंबर है। आ रही बात समझ में? जहां पर डिवाइजर जो है वो प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना है। ये क्या बोलता है? a की पावर p - 1 is always divisible by p if p is a prime and a and p are co-prime. What does it mean? It means, मान लेते हैं नीचे 7 है, प्राइम ले लेते हैं कोई भी। a जो है ना वो 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 7 का मल्टीपल, उसके अलावा जो मर्जी लेना है तुम्हें, 88 ले लो चाहे, की पावर 6, यानी इससे एक कम। इसमें से अगर अपन एक घटा दें तो ये इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये कह रहा है। समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं बोलूं 88 की पावर 6 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना होता है इसका? अगर -1 करके रिमाइंडर 0 है तो इसका रिमाइंडर कितना है? 1 हो जाएगा ना। कैसे?
यहां पे ऐसे करो, -1 करो, +1 करो, कर सकते हैं। इस पोर्शन का रिमाइंडर कितना है? 0। और इस पोर्शन का रिमाइंडर कितना है? 1। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? बट जो थ्योरम है वो ये है, ए की a की पावर p-1 डिवाइडेड बाय p। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी डिनोमिनेटर में आपको प्राइम नंबर नजर आए, जब भी डिनोमिनेटर में आपको प्राइम नंबर नजर आए, चांसेस आर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि अपने एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल को प्राइम, बेटा को प्राइम, को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो। बट ये ए तो नहीं होएगा। मतलब नीचे अगर 7 है, नीचे अगर 7 है तो ऊपर 14, 21, 7 का मल्टीपल ना हो बस। बाकी कुछ भी लेगा तो को प्राइम ही होगा ना, क्योंकि 7 तो प्राइम है। 7 इज ए प्राइम। तो बहुत रेयर चांस है कि आपको 7 का मल्टीपल मिल गया, और अगर 7 का मल्टीपल मिल गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो डिवाइड ही ना हो गया। समझ में आ रही बात? तो जब डिवाइड ही हो गया फिर क्वेश्चन ही नहीं बचा। बट हाँ, क्योंकि साथ साथ कट जाएगा ना, तो फिर चक्कर ही खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। इसलिए लेकिन बोला जाता है, ताकि क्योंकि ये रूल फिर इनवैलिडेट हो जाता है, इसलिए ये रूल वहां ना लगाओ, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, काम खत्म। उसमें -1 करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही 0 हो जाएगा। अगर को प्राइम है तो -1 करना पड़ेगा, तब 0 होगा। क्लियर है? अब हाँ? क्या चीज? यहां पे जो +1 किया, ये तो समझाने के लिए किया मैंने कहा कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं 72 की पावर मान लेते हैं 18 होता और डिवाइडेड बाय 7 होता, तो क्या रिमाइंडर होता? मान लो क्वेश्चन है 72 की पावर 18 डिवाइड बाय 7। अब प्रॉब्लम ये, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम के लिए पावर में क्या होनी चाहिए थी? 6। डिनोमिनेटर से 1 कम होना चाहिए था वो तो, लेकिन 6 का मल्टीपल है, ये अच्छी बात है। क्या है? 6 का मल्टीपल। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 72 की पावर 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा कर सकता हूं मैं। अब चूंकि 72 और 7 को प्राइम नहीं है, मतलब 72 और 7 को प्राइम है, तो 72 की कुछ भी पावर करो वो भी को प्राइम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। अब ये मेरा फर्मैट्स लिटिल थ्योरम की पोजीशन में आ गया। अब लेकिन फर्मैट्स लिटिल बोलता है -1 होना चाहिए, -1 है नहीं, तो मैं -1 +1 लिख दूं, कोई दर्द तो नहीं होगा आपको? नहीं होगा। अब फर्मैट लिटिल थ्योरम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू फर्मैट लिटिल थ्योरम द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। लेकिन हमें पूरा सवाल करना है, तो 1 भी तो बच गया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा? 1। मैं ये समझा रहा था प्लस माइनस वाला, यानी अगर ऊपर जो डिनोमिनेटर है उससे 1 कम होना चाहिए, उसका मल्टीपल हो तो बढ़िया बात है, लेकिन मल्टीपल ना हो तो क्या करें? ये भी तो चक्कर फंस सकता है। तो मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन होता 72 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करें? अब तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 72 इंटू 72 की पावर 18 कर दूं तो मल्टीपल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 72 को यहां लिखता हूं बाहर, इसको लिखता हूं 72 का क्यूब की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7। इसको मैं करता हूं यहां पे -1 +1। इस ओवरऑल रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1। इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन मेरे पास बाहर क्या बचा है?
72 by 7, इसका रिमाइंडर आएगा 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम बहुत जगह काम में आएगा। जहां पर भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर दिखा, 99% चांस है वो कहीं ना कहीं, 90 तो नहीं 90 चांस है, क्योंकि घुमाने वाले क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें क्या होएगा कि आपका जो रिमाइंडर है वो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लगा के रिमाइंडर आप निकालोगे। समझ में आ रहा है? ये मेरा फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। इसके बाद है विल्सन्स थ्योरम। ये विल्सन कौन था? है फैक्टोरियल फंक्शन वाला। कास्टअवे मूवी देखी है? कास्टअवे नहीं देखी? देखना, बढ़िया मूवी, बढ़िया मूवी। कास्टअवे, कास्टअवे, कास्टअवे। तो ठीक है, उसमें विल्सन मिलेगा तुम्हें। थ्योरम तो नहीं, विल्सन मिलेगा। ओके, सो विल्सन्स थ्योरम, व्हाट डज दिस विल्सन थ्योरम सेज? इट सेज p minus 1 factorial plus 1 is always divisible by p. मतलब रिमाइंडर 0 होगा। p minus 1 factorial where p is a prime number। इसका मतलब है, मान लो मैंने कहा 13 है, ये 12 फैक्टोरियल तो 13 में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू ऐसा, तो 13 तो अगला है। अगर मैं इसमें +1 कर दूं ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब है। आ रही बात समझ में? बता क्या नहीं आ रहा? p -1 ना, p यानी 13, 13 - 1 12, मैंने सीधा 12 लिख दिया बस। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं 16 फैक्टोरियल बाय 5 नहीं, हाँ 17, 16 फैक्टोरियल बाय 17, रिमाइंडर कितना होगा? -1 होगा, इसका मतलब 16। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 16 फैक्टोरियल हमें दिया है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से +1 चाहिए, तो मुझे -1 भी लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 17। यूजिंग द विल्सन्स थ्योरम, the remainder of this portion happens to be 0. So what is the remainder of this portion? -1. So any number divided by 17 whose remainder is -1, the positive remainder is 16. आ रही बात समझ में? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज 15 फैक्टोरियल? यहां फंसता है मामला। इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, बट क्यों आएगा? ये मैंने बताया हुआ, इसलिए 1 1 बोल रहे हैं। इसका मतलब है बेसिकली जब p - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p करेंगे तो इसका हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। कोशिश करता हूं समझाने की। नहीं, इसको ऐसे करें, मान लो इसका इसको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। हमें पता है 16 फैक्टोरियल बाय 17 का रिमाइंडर कितना है? 16। 16 फैक्टोरियल को अपन 16 इंटू 15 फैक्टोरियल बाय 17 कर सकते हैं, यानी इसका रिमाइंडर भी 16 ही आएगा। इसी चीज को लिखा है। देखो, अगर मैंने इस 16 को 17 से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर क्या आता? वो तो ये रहा। इसका मतलब है अगर मैं 15 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करूंगा तो इसके साथ इसका रिमाइंडर आना चाहिए। कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब इसका रिमाइंडर डेफिनेटली 1 ही होना चाहिए, और तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए p - 2 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स। अजीब का तो क्या ही करें। ओके,
एक लेवल और आ जाता है, इससे मुश्किल, मतलब कुछ तो, हाँ मतलब ये कि देख, अभी अभी हमने पढ़ा था कि दो चीजों का प्रोडक्ट है, या तो प्रोडक्ट करके रिमाइंडर निकाल लो, या रिमाइंडर निकाल के प्रोडक्ट कर दो, आंसर सेम आएगा। अब फिर से समझो, 16, हाँ बेटा, 16 रिमाइंडर पहले पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं इसको ऐसा करता हूं, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल बाई 17, यही बात है। इसको 16 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 16, इसको डिवाइड करेंगे तो मान लो इसका रिमाइंडर आएगा r, मान लेते हैं, मानने में तो कोई हर्ज नहीं। थैंक यू। तो ये 16 जो रिमाइंडर है वो तो ये वाला 16 है, और इसका रिमाइंडर क्या है r, समझ में आ रही बात? इसका रिमाइंडर क्या माना, r। अब हमें लेकिन पता है 16r जो है इस सेम है 16, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, इसका रिमाइंडर 16r होना चाहिए और इसका रिमाइंडर 16 है, इसका मतलब 16r इज इक्वल टू 16, तो r हैज टू बी 1 और कुछ हो नहीं सकता। मैं वही कह रहा था कि कुछ तो होना चाहिए, मतलब 1 ही हो सकता है, मतलब कुछ तो 1 होएगा। क्लियर है लॉजिक? कुछ अजीब है बट क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके हाँ बेटा, तू बता क्या नहीं आ रहा है? 16 फैक्टोरियल इज इक्वल 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम। कैसे? देखो 16 फैक्टोरियल का मतलब होता है 16 इंटू 15 इंटू 14, ठीक है। 15 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो 15 फैक्टोरियल इज दिस, सो दिस पोर्शन कैन बी रिप्लेस्ड, ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है, तो इस सब की जगह अपन इसको रख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब है 16 इंटू, तो 16 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। हाँ जी, आर वी क्लियर? हाँ, ये 1 कैसे आया? वही तो कह रहा हूं, देख मैंने अभी समझाया था कि इसको गुणा करके, मतलब मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालिया, अलग अलग रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई करके 16 को 17 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वो ये लिख दिया। 15 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा मुझे पता नहीं, r मान लेते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर, इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 16r। लेकिन ये चीज और ये चीज तो सेम है, इसका रिमाइंडर पता है हमें 16 है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी तो सेम होने चाहिए, तो 16r की वैल्यू 16 होनी चाहिए, तो इसका r की वैल्यू 1 है। और r क्या था, r इसका रिमाइंडर था। ठीक है, अगर इसका मतलब p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p का रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा, यानी कि p माइनस 1 आएगा। p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। समस्या आती है जब एक लेवल बढ़ जाता है p माइनस 3, उसमें जोर आ सकता है। ट्राई करके देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? ना बहुत कहाँ, भी तो बड़ा है ये, बस ये लास्ट करा देता हूँ, p माइनस 3। नहीं अभी चैप्टर कहाँ का, अभी 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बचा हुआ है। पहले ज्यादा आते थे, पिछले 2-3 साल से कम आ रहे हैं। आ जाता हूँ। मान लेते हैं p माइनस 3 फैक्टोरियल चाहिए। अब ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है बाय द वे, तो 17 माइनस 3 14 फैक्टोरियल,
14 फैक्टोरियल बाय 17। हमें इतना पता है, हमने रिवर्स पता है 15 फैक्टोरियल बाय 17 का रिमाइंडर 1 है ना। इसका मतलब है 15 इंटू 14 फैक्टोरियल बाय 17 का रिमाइंडर भी 1 होना चाहिए। अब 15 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 15, यानी 15 इंटू इसका जो भी रिमाइंडर आएगा, हमें पता नहीं क्या रिमाइंडर आएगा, लेकिन जो भी रिमाइंडर आएगा मान लेते हैं R। जब हम उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब है 15R शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 17K प्लस 1। इसको 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब समझ में आ रहा है, 15R को जब 17 से डिवाइड करेंगे कुछ क्वोशिएंट आएगा K और कुछ रिमाइंडर आएगा, तो 15R इज इक्वल टू 17K प्लस 1। इसका मतलब है R की वैल्यू अब ढूंढनी पड़ेगी 17K प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15। तो R की वैल्यू बनेगी, इसको मैं लिखता हूं 15K प्लस 2K प्लस 1। दिस इज डिविजिबल बाय 15 बट दिस नीड्स टू बी डिविजिबल बाय 15। तो R की वैल्यू बनेगी K प्लस, अब यहाँ जुगाड़ बिठाएंगे, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 7 जाएगा। हाँ, तो अगर K की वैल्यू अपन ने 7 कर दी तो यहाँ बनेगा 7 2 जा 14 प्लस 15 1 आ जाएगा, यानी R की वैल्यू बनेगी 7 प्लस 1 8। इसका मतलब है 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल का रिमाइंडर है 8। ये इसका आंसर है। हर एक का करना पड़ेगा, ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। हाँ, ये मुश्किल क्वेश्चन है विदाउट, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट क्यों मुश्किल है, क्योंकि पहले आपको P-1 का रिजल्ट पता होना चाहिए, तब जाके P-2 का निकलेगा। P-2 का रिजल्ट पता होना चाहिए जब तब P-3 का निकलेगा। अगर ये P-4 होता ना तो पहले P-3 का रिजल्ट 8 निकालना पड़ता, अब फिर इसको सेटिंग करके P-4 निकालना पड़ता। हाँ, अब तो स्मार्ट है ना, पता है, इसलिए जिसको नहीं पता उसके लिए निकालना पड़ेगा। P-2 पता ही है तो P-3 P-4 निकालना पड़ सकता है। ये बिग एजम्पशन है ना, P-2 तक पता है, विल्सन से नहीं पता तो तू P-2 की बात कर रही है, वहां प्रॉब्लम है। आ रही बात समझ में? इतनी जोर से सिर मत हिला कि सर हो गया। अभी इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन समझाना है। क्या थक गई, पैर सो गया? और 10n + 1 - 1 वाला कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, हाँ, कल DCS है, नहीं कल ये नहीं करा। हाँ जी, ऑनलाइन बताओ बच्चे, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। इसका क्वेश्चन नहीं, इसके ऊपर 1 या 2 ही क्वेश्चन है बस, क्योंकि वो हमेशा टफ क्वेश्चन होते हैं, फंसता है, इसलिए मैं करवा दिया। अभी ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस पे। P-2 P-1 पे 1-1 2-2 क्वेश्चन है, B2 में है और B1 में बस। और इसका सारा क्वेश्चन अलग अलग है। वाला जो दिया हुआ था ना, इससे पहले वाला टॉपिक आपने करवाया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमारी आवाज कट रही है बेटा। कौन से क्वेश्चन? B में 2A में 16th क्वेश्चन। हाँ, ये बिल्कुल एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको मेरे को अलग से समझाना पड़ेगा पूरा। हाँ, तो इसको जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना तो ले लूंगा मैं, पहले इसी को ले लूंगा फिर आगे ले लूंगा, ठीक है।